नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और करते हैं खास खबरों की। पीड़ित को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से दरोगा की शिकायत करना पड़ा महंगा। दरोगा ने फर्जी तरीके से जेल भेजने की दी धमकी। थाना शेरगढ़ के अंतर्गत विशंबरा के रहने वाले मुबीन ने जमुना पुल पर आई चौकी के उद्घाटन में एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर से शेरगढ़ थाने में तैनात अर्जुन राठी के रवैया की शिकायत की थी। लेकिन उस दरोगा को पता चला कि जैसे ही उसकी शिकायत हुई है, उसने पीड़ित को फ़ोन किया, उसे थाने आने के लिए कहा। जब पीड़ित डर की वजह से थाने नहीं पहुंचा तो दरोगा अपनी जीप लेकर उसके घर ही पहुंच गया। उसे डरा धमका कर ज़बरदस्ती एक वीडियो बनाया और अपने अधिकारियों को भेज दिया। जबकि पीड़ित ने अपने बयान में कहा है कि उसने अपने ही गाँव के रहने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ 17 तारीख को एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। कुछ लोगों ने उसके घर पर आकर मारपीट की थी। इस मामले में दरोगा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी। जब वो बार बार थाने जाकर दरोगा ने कहा कि मुझे खर्चा पानी दीजिए, मैं उन्हें जेल भेज दूंगा। पीड़ित आखिर करता भी तो क्या, उसने दरोगा को 4000 रुपए दे दिए, जिसके बाद 452 जैसी धारा में पकड़े गए आरोपियों को मात्र 151 में ही कर दिया गया, जिससे आरोपियों की छादा तहसील में जमानत हो गई। ये शेरगढ़ पुलिस का रवैया है। इसके लिए अब पुलिस को पीड़ित द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से फिर दोबारा से शिकायत दर्ज की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या दरोगा के सामने आरोपियों को जेल भेजा जाता है या पीड़ित को ही जेल भेजा जाएगा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे दरोगाओं के ऊपर कार्यवाही की जाएगी अथवा नहीं। क्या नाम है? मुबीन। मुबीन कहाँ के रहने वाले? विशंबरा। आपने एक आरोप लगाया था एक दरोगा जी पर कि उसके बाद फिर क्या हुआ? सर ये हुआ, उसके बाद मैं उधर कप्तान से मिल गया जाके। उसके कप्तान के मिलने से बाद में मेरे का इतना डराया धमकाया जा रहा है, इतना डराया धमकाया जा रहा है कि मेरा जीना मुश्किल होया पड़ा है। दरोगा भी मुझे धमकाता है, ये लोग भी मेरे को धमकाते हैं, इतना डराते हैं मेरे को। कौन है दरोगा? क्या नाम है? दरोगा है जी अर्जुन राठी। और वो मेरे से बोलता है कि जो मैं कहूँ वो कह। मेरे को बयान ले गया था, मेरे को थाने बुला रहा था, मैं वहाँ नहीं गया डर के मारे। उसको मेरे को डरा धमका रहा था। फिर मेरे को यहीं आ गया घर पे, यहाँ उन्होंने डराया धमकाया मेरे को। जब वो मेरे को डरा धमका रहे थे, मेरे से बोल रहे थे जो मैं कहूँ वो बोल, जो मैं कहूँ वो बोल। मेरे से बोल रहा था कि आपने मेरे को रिश्वत दी। मैंने कहा था उससे कि जी 4000 रुपये दिए थे मैंने, फर्स्ट में आप मेरे से मिले थे। आप नहा के चाय पी रहे थे टॉयलेट बांध के। 4000 किस बात के लिए थे? जी उस चाय पानी के लिए थे कि कानून कार्रवाई करूँगा, इनको जेल भेज दूँगा मैं। सर मैंने, मेरे पास पैसे तो ज़्यादा मांग रहे मेरे पास, मगर 4000 रुपये थे। मैंने वो 4000 ही दिए थे उसको, क्योंकि मैं गरीब यार, मेरे पास पैसा है ही नहीं। मैं तो मजबूर हूँ, मुझे मजबूर से चलना पड़ रहा मेरे को। जो ये लोग बार बार मेरे को मारते हैं और ये जान लेने वाला हमला कर रहे हैं मेरे पास। सर उससे मेरे को बहुत बार टॉर्चर किया जा रहा, बार बार इतना दबाव दिया जा रहा मेरे पे, इतना धमकाया जा रहा कि मेरा जीना मुश्किल हो पड़ा है। इधर ये लोग हैं इधर वाले, ये भी ऐसा ही करते हैं। इनको जमानत पे दे दिया था, जमानत दे दी, पता नहीं कैसे कैसे जमानत दी थी इनको, मेरे को तो ये भी पता नहीं था। लेकिन ये जमानत पे छूट के मेरे को फिर धमका रहे हैं कि साले तुझे जान से मार दूँगा। वकील साहब कहता है साले तुझे जान से मार दूँगा, नहीं तो तुझे झूठे केस में जेल में चढ़ा दूँगा। सब मेरे को बहुत इंसाफ मिलना चाहिए, मैं इंसाफ की गुहार लगा रहा हूँ। सब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, ये लोग सब मेरे को मार देंगे। मेरी जान माल की रक्षा की जाए, मेरी कानून कार्रवाई कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई की जाए। सब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मेरे को अनपढ़ से हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मेरे को ज़्यादा तरह धमका रहे हैं ये लोग। मैं एसएसपी साहब से ये कहना चाहता हूँ, जब से आपके पास में गया हूँ, जब से तो मेरा और जीना ज़्यादा दुश्वार हो गया। मैं तो इसलिए गया था कि जी मुझे कोई इंसाफ मिलेगा, मगर मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया और मेरे को ज़्यादा डराया धमकाया जा रहा। सर मुझे बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं, मेरे पास पैसा है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इसलिए मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। इसलिए मैं आपके सामने अपनी यही गुहार लगा रहा हूँ कि सर मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं पहले सोचता था, बुजुर्गों की कहावत थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन अब को मुझको दिखाई दे रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके पास पैसा है, यहाँ भी मेरे को घसीट के मार रहा है, मेरे को वहाँ भी कुछ नहीं करने दे रहा है। जहाँ मैं इंसाफ की गुहार लगा रहा हूँ।